नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। वंदे मातरम विवाद से पश्चिम बंगाल के मुस्लिम क्यों नाराज? बोले, हम नहीं तो क्या बांग्लादेशी गाएंगे, बस जबरदस्ती ना हो। वंदे मातरम भारत के लोग नहीं गाएंगे तो क्या बांग्लादेशी आकर गाएंगे? मैं खुद वंदे मातरम कहता हूँ। ये बात कह रहे सैयद सलीम कोलकाता के खिदरपुर मार्केट में रेहड़ी लगाते हैं और वंदे मातरम गाने के हिमायती हैं। संसद में 8 और 9 दिसंबर को वंदे मातरम पर बहस हुई। सैयद इस विवाद को गलत मानते हैं। 8 दिसंबर को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल से थे। दैनिक भास्कर ने इस पर चल रही बहस और इसके राजनीतिक मुद्दा बनने पर पश्चिम बंगाल के लोगों, खासकर मुस्लिमों से बात की। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन कोलकाता का खिदरपुर। मुस्लिम बोले, वंदे मातरम देश का गौरव, गाने में कोई बुराई नहीं। खिदरपुर में 50% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। ये इलाका कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट में आता है, जहां से टीएमसी के फिरहाद हकीम विधायक हैं। खिदरपुर में बंगाली और हिंदी बोलने वाले मुस्लिम रहते हैं। यहीं सैयद सलीम मिले। वंदे मातरम के बारे में पूछने पर कहते हैं, इसे गाने में कोई बुराई नहीं है, ये गीत देश का गर्व है। प्रियंका गांधी ने संसद में कहा कि वंदे मातरम पर इसलिए बहस हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं। इस पर सलीम कहते हैं, अगर किसी पार्टी के पास मुद्दा नहीं होगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी? सभी पार्टियां आपस में एक हैं, जनता उनके बीच पिसती है। खिदरपुर में ही चाय की दुकान पर देवव्रत विश्वास मिले। वो कहते हैं, वंदे मातरम का इस्तेमाल तो सभी पार्टी करती हैं, इसका चुनाव से क्या लेना देना? संसद में भले ही इस पर बहस हो रही हो, लेकिन बंगाल के चुनाव में इसका असर नहीं दिखेगा। इस चुनाव में टीएमसी जा रही है। यहीं हमें शेख निजामुद्दीन और अवधेश राय मिले। अवधेश राय संसद में वंदे मातरम पर बहस को सही मानते हैं। वो कहते हैं, पश्चिम बंगाल में जाति और धर्म पर वोट डाला जाता है। हिंदू हिंदू नेता को और मुसलमान मुस्लिम नेता को वोट देते हैं। वहीं शेख निजामुद्दीन कहते हैं, देश में सभी को आज़ादी है कि वो अपनी पसंद से खाए पिए और जिए। प्यार से तो ठीक है, लेकिन किसी से जबरदस्ती वंदे मातरम न बुलवाया जाए, ये ठीक नहीं है। सभी काम मोहब्बत से हो सकते हैं, न कि थोप कर। वंदे मातरम पर मुसलमानों के विरोध पर शेख निजामुद्दीन कहते हैं, मुसलमान किसी भी अल्फाज का विरोध नहीं करता है। ये सब नेताओं के बनाए मुद्दे हैं। कोई भी बात होती है तुरंत मुसलमानों पर थोप दी जाती है। हम कोई चीज खा नहीं सकते, कुछ अल्फाज बोल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा निजी मसला है। देश कैसे चलेगा ये अलग मसला है। कुछ चीज़ों पर मेरी आंख बंद करने के बाद भी सवाल होगा। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर वंदे मातरम गीत के कुछ अल्फाज मुसलमान क्यों नहीं कहना चाहते। बीजेपी ने वंदे मातरम को मुद्दा बनाया, उसे चुनाव में फायदा मिलेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में संस्कृत और बांग्ला में वंदे मातरम लिखा था। 1882 में ये आनंद मठ में पहली बार पब्लिश हुआ। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इसे पहली बार गाया था। 8 दिसंबर को हुई बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहा तो टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने विरोध किया। उन्होंने कहा, बंगाल के लोग इस तरह का कैजुअल लहजा बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद में चल रही बहस पर खिदरपुर के आशुतोष कुमार राउत कहते हैं, वंदे मातरम भारत और भारतीयता की पुकार है, इसलिए जब भी हम वंदे मातरम कहते हैं तो सीधे भारतीय संस्कृति से जुड़ जाते हैं। इसमें राजनीति नहीं है। वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए हैं। उसका उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है, उसे चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। दिल में वंदे मातरम, लेकिन जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं। मोहम्मद इरफान अली ग्रेजुएशन के बाद कोलकाता में मोबाइल की दुकान चला रहे हैं। वो आशुतोष के दोस्त हैं, स्कूल में साथ पढ़े हैं। वंदे मातरम के बारे में पूछने पर इरफान कहते हैं, ये तो अपने अपने दिल की भावना है, जिसे जो सही लगता है वो बोलता है। दिल में तो वंदे मातरम है ही। मुस्लिमों के विरोध पर इरफान कहते हैं, मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहा है। हमारी कौम हर तरह के जुल्म बर्दाश्त कर रही है। इसी तरह अगर वंदे मातरम जबरदस्ती थोपा जा रहा है तो इसे भी बर्दाश्त कर लेंगे।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।